तमीज कहीं पे क्या बात है, मुझे गलती होगी। श्लोक कैसे कहा जाता है? तुम्हें कुत्ता कुतिया श्लोक होता है। पहले श्लोक क्या रहते हो? इसलिए बनाया था। जब तुम श्लोक कहना नहीं जानते हो क्यों कहने लगते हो? श्लोक ऐसा नहीं है, गलता हो बिल्कुल गलता नहीं। कैसे है बाबू? श्लोक ऐसा है, ऐसे तुम्हें माता चपिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वम मंगल। बाबूजी गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया बाबूजी। सही बोला करो बाबूजी। जैसे ही आपका पहले पार करके मैंने भागना चालू कर दिया, भागते 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 लपेट भारत पर पहुंच गया। क्या बोलते हैं? आगे प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म। हाँ, जैसे ही बाबूजी प्लेटफार्म पर पहुंचे, हाँ, हमने बाबूजी कभी गाड़ी नहीं देखी। तुमने देखी नहीं थी गाड़ी? चलाई खूब बाद भाग के 25 ट्रेनें चलती है। मैं 10-12 चल रही।
ट्रेन में चलनी तुम्हारे और कंचो से ठाणी स्टेशन का था। वैसा ट्रेन आगे ड्राइवर हो और आगे ट्रेन चली पीछे बैठी तुमने कभी नहीं। बाबूजी हाँ मैंने गाड़ी कभी नहीं देखी तो हाँ वो कानपुर जाने हैं तो तुमको कहाँ आना था? कानपुर जाना था। आपका तो फिर क्या किया तुमने? तो एक बुड्ढे बाबा बैठे थे, कितने बड़े बुड्ढे बाबा थे? ऐसे ही आते लगभग 3 साल के। कम से कम एक से 3 साल के। तो हमने कही बाबा हाँ क्या कहा तुमने? हमें कानपुर जाना का नमूना लिख दो। अच्छा तो यानी बाबा से बोले नमूना लिखाने के लिए। तो बाबा बोले फटर पर निकालो। अच्छा तुमने फॉन्ट नमूना डाली निकाली फिर क्या हुआ? तो बाबा बोलने लगे, हम लिखने लगे। क्या बोलने लगे बाबा? आए बोला बुड्ढा सुन मेरे बेटा नानी है। अच्छा नमूना लिखा बाबूजी छाया। यानी बाबूजी और क्या हाँ हेलो हमारे सम्मानित साथी कैमरा पंडित जी हमारे सम्मानित हैं। ये वीरवासी हमारे मंडल को 20 पे देते हैं। धन जमीन करते हैं। बाबूजी चले बाबूजी चले हमें जानी हाई कोर्ट में नमूना देखो हाई गाड़ी आई। अच्छा तुम्हें नमूना दे गया? और मैं चली ना और मार लपेटा
का खाए, अरे बारह बीघा की गजरे खाए गई तेरे खेत कि मैं एक शूद्र राजा हूं और हमारे राज के मनोवादी कर्मचारी हमारे राज के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ सेनापति कोई नहीं है, इसलिए बगावत पर चले हैं। राजा मेरे बेटा भीमराव अम्बेडकर, मैंने तुम्हें याद किया है कि शायद आप हमारे राज की कुर्सी सेनापति को भी संभालने आके तो हमारे राज का शासन अनुशासन अच्छे से चलने लगेगा, इसलिए मैंने याद किया बेटा भीमराव। तुम क्या कहना चाहते हो? क्षमा करें राजन, क्षमा करें। इतने बड़े पद पर बैठल कर आप सोच रहे होंगे कि राज्य में खुशहाली आ जाएगी। नहीं राजन, नहीं, राज्य में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरा जन्म महार जात में हुआ है और आपके राज्य के मनवादी कर्मचारी मुझे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजन कुछ तो करेला करुआ होता है, कुछ आप नींव पर पड़ाने का कार्य कर रहे हैं। जब भी आप कुर्मी समाज के राजा होते हुए भी आपको घोड़ों का राजा कहकर के अपमानित करते हैं, तो महाराज राजन जी मुझे कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए ये पद किसी और को दे दीजिए। बेटा भीमराव, मैंने सारे राज्य में बैठा है, कोई आपका पढ़ा लिखा विद्वान नहीं राज्य मिला, इसलिए मैंने यही फैसला किया है सबसे उचित आपका ही रहेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और विदेश से पढ़ रहे हैं, तो आप होशियार हैं। हमारे राज की कमान संभाल लेंगे तो हमारा राज का अनुशासन अच्छे से चलने लगा। बेटा भीमराव, आप कह रहे हैं राजन, हाँ सोच लीजिए। हमारा बेटा भीमराव सब कुछ सोच के निर्णय लिया है, और जो मैं निर्णय लेता हूं वो निर्णय हमारा पक्का रहता है। अगर आप कह रहे हैं करेगा को नींद पर मत पड़ाइए, बहुत कलुआ हो जाएगा। बेटा मैं यही तो करना चाहता हूं कि आपको इतने कलुआ कर दूं, इतने चिढ़ बना दूं, ये समाज का उत्थान हो जाए, हमारे राज की कमाई अच्छे चल जाए, राज शासन अच्छे चल जाए। इसलिए बेटा भीमराव मैंने आपको कलुआ बना के राज की सेनापति बनाना चाहता हूं। ठीक है राजन, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो
तो मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर लिख दीजिए। मैं आपका कार्य पूरी तन्मयता, ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा राजन, निष्ठा से निभाऊंगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? चले गए बताइए। भीमराव अम्बेडकर के लिए अपॉइंटमेंट लेकर लिख दीजिए और भीमराव को दे दीजिए। और भीमराव अम्बेडकर आज थके हुए हैं तो कल से वापस आएंगे। आज आराम करेंगे। महाराज दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दो। ठीक है राजमंत्री, दस्तखत कर रहा हूं और ऑफिसर करेंगे जाके। ठीक है महाराज, मैं पक्की वाली मोहर और लगा दूं। यह लग गई मोहर। क्या लाए हो? ये आपकी ज्वाइनिंग का लेटर है, अपॉइंटमेंट। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर लाए हो, अपॉइंटमेंट लेटर। क्या लिखा है इसमें? अब हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या जाने आप पहचान से। अच्छा, हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, मोहर लगाना जानते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जाइए। ठीक है राजन, आपका ये पद हमको स्वीकार हुआ, आपका ये ज्वाइनिंग लेटर आपने दिया, हमें स्वीकार हुआ। और आज मैं चल के आया हूँ, रास्ता से गुजर के आया हूँ, इसलिए राजन मैं आज विश्राम करता हूँ, अपने मकान पर जाता हूँ और कल से ऑफिस की व्यवस्था देखूंगा, ऑफिस ज्वाइन करूंगा। ठीक है भीमराव अम्बेडकर, जाइए, आज आराम करिए और कल से टाइम से ड्यूटी आइए और हमारे सेना की कमान को संभालिए। धन्यवाद। महाराजा बड़ौदा नरेश की जय जयकार हो। खुश रहो बेटा भीमराव, खुश रहो, आवाज रहो। अरे पानी, जय गोपाल की। दो फूटे चलो घुटनों का पत्ते से टूटे। अच्छा, ये आशीर्वाद कैसे तुम्हारा? कहीं ना आ जाता। हम बताइए। हाँ, सियाती गार बड़ौदा नरेश और जय है चूतिया राजा। अरे कौन है? ढोलों के राजा। बोलो राजा। पढ़े लिखे तो आते हैं, उठा टेक आते जी। हाँ, तो पहले हमने कर टोक दो। अम्बेडकर को हमने पढ़ाई अधूरी करके विदेश से बुलवाई दो। सब बहुत सब बुला दो। बहुत सब। अब उन्हें हमें कहीं नौकरी दिलवाई गई। ये तो बहुत सब। बात सुनो, बताइए। डिप्टी अकाउंटेंट सेनापति। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा पद दिलवा दो हमने। लेकिन और क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। गम का गुरु हम नौकरी नहीं कर पाए। गड़बड़ हो। अरे कितनी बार नहाएंगे सर्दी में, हम नहाने दवाई जुकाम हो गया। जुकाम हो जाए? हाँ। अच्छा, तुम अनाज में घर वाली जुकाम हो जाए? तुम बता दो जी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि हम समर्थ समाज के लोग हैं, अम्बेडकर में शूद्र समाज के लोग हैं। हम उनके बाद कई बार जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, क्योंकि शूद्र हमारे ऊपर या हम राजकर्मियों में इतना पढ़ा लिखा कोई विद्वान नहीं था, हम भी कर सकते थे, मगर बड़ौदा नरेश ने अम्बेडकर जी को शूद्र समाज के लड़के को इतना ऊंचा उठा दिया, ये तो अनर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता। हम बताएं, हमसे कल आ गया पतरे पाले। देखो, अब हमारे पास ऐसा बम है। देखो ऐसो है। यहाँ विद्यमान ये कि दो फूटा चला घुटूंगा तुम्हारे पत्ते से टूटे। देखो ऐसो है। जब भूमिका हमने बनाई, अम्बेडकर बनवाए लो, अब जब वो पालन करें, महाराज
पानी के काम जा रहे हैं, ठीक है? बाकी तुम चिंता ना करिए, तो तुम्हें बताएं, ठीक है? हेलो, मैं उस गाड़ी से उतर आया, लेकिन मुझे अफसोस ये था कि पहुंचूंगा कैसे। मैंने उन दादा से फिर निवेदन किया, हाथ पैर जोड़े, बोले दादा कैसे तो पहुंचा दो। दादा बोले देख गाड़ी तो अछूत करेगी, लेकिन तेरे से डबल किराया लगेगा, तो हम पहुंचा सकते हैं। मैंने हाँ कर दी। वो सोचे कि पैसा ज्यादा मिल रहा है तो चलो, लेकिन उन्होंने भी शर्त रख दी कि गाड़ी पर मैं नहीं बैठूंगा, तुमको ही बैठना है, तुमको ही चलाना है। दादा आगे आगे पैदल गए और मैंने गाड़ी हाकी। जब गाड़ी अशुद्ध हो जाती है हमारे बैठने से, तो ये सीट अशुद्ध क्यों नहीं हो जाएगी। ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं। महाराजा बड़ौदा नरेश के यहाँ ये कार्यरत हैं, लेकिन इनको ये नहीं भा रहा है कि हम इस कुर्सी पर बैठ सके। इसलिए ये बताते हैं कि ये ले अम्बेडकर ये चाय रखी है, मैं ये चाय सुनो मत करो, ये चाय तुम्हारी इस जूते की ठेल से पीता हूं मत कर। अरे बालाजी तुम्हारी थी रोटी जी, देखो शामिल आई ना तुम्हारी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे पता भाई बहुत मजा आ गया, देखो संभाला है, हंस रहे यार, मजा आएगा। मैं चाय कानों पकड़ी और कैसे पीछा, कैसे पीछा बदतमीज कब करेंगे। चाय में जूता नहीं मारा है, तुम्हें चांद में जूता मारा है। तुम हंस रहे हो, तुम्हें डूब के मत मर जाना चाहिए एक चिल्लू पानी भर में। ये तो बहुत खराब काम होगा। तुम हंस रहे हो, कर रहे हो, कुत्ता की नहीं, बदतमीज कहेंगे। सुनो, पहले बोले आओ गौमूत्र, और गौ को ना मिले तो गौमूत्र ले आओ। गौमूत्र लाए, गौमूत्र। हाँ ले आओ। गौमूत्र ना मिले तो गौमूत्र ले आओ। हाँ चार गंगा जल गौमूत्र दोनों ले आए। हाँ सब हो जाते, तुम तो कहा ले बस भाईलो पात। अरे भाईलो पात तो भाई देखो अब देखो, सुनो भाई कब नहीं गए? अम्बेडकर ने तुमके बहुत घोर अपमान करे, बहुत घोर अपमान। चाय में जूता मारना चले गए अम्बेडकर, समझ गए। अब देखो, अब अम्बेडकर एक कमरा तलाशेगा बड़ौदा राज्य में, समझे। तो क्या करें? कमरन में तो मैं कंडा भरवाए दो, तुम भूसा भरवाए दो, तो मैं लाशन भरवाए दो, लाशन तुम लाशन भरवाए दो, कमरा बंद कर दो, मुनादी करवा दो। जा कहो ना अम्बेडकर करावे कमरा दो, पटक पटक के मारे और सवेरे खेत में डट्टी भी खरंदी है ना, घास छीने, मुनादी करवा दो राज्य में। सुनो सुनो हमारी बात सब लोग, जा कहो ना अम्बेडकर को कमरा दो, तो सबका हाँ तो थारा में लटका के मार डाला। हाँ हेलो आ जाओ हेलो। हेलो है कोई इस मोहल्ले में? हाँ बाबूजी बोलिए। क्या इसी गांव में रहते हो? और क्या? तब तो यहाँ की सारी सिचुएशन आपको मालूम होगी। पूरी मालूम, यहाँ से बहुत दूर तक सिचुएशन मालूम है, बहुत दूर तक। हाँ तो क्या इस मोहल्ले में हमें एक कमरा किराए पर मिल सकता है? हाँ मिल जाएगा कमरा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या किराया पड़ेगा? अरे कोई 2 रुपया। 2 रुपया और का महीना के डेली? डेली नहीं, महीना पर। अच्छा महीना पर। हाँ। चलो दिया जाएगा। और चाहिए बताइए, अब क्या चाहिए? और
क्या आपको क्या चाहिए? सुनो, हाँ बताइए। 2 रुपया किराया लगेगा। और क्या? ठीक है, दिया जाएगा। और सुविधाएं क्या चाहिए आप बताइए? सुविधाएं, सारी सुविधाएं होना चाहिए। लैट्रिन, बाथरूम, सब बेड वगैरह सारी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सब व्यवस्था मिलाएंगे, लेकिन आप बताइए। पानी की व्यवस्था है? चलो ठीक है। अपना एड्रेस बताइए पहले। किस पर लिखोगे? मोबाइल पर चल जाएगा। अच्छा, मोबाइल में लिखे हो? हाँ, मोबाइल पर चल जाएगा। लिखिए। हाँ बोलिए। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार इंद्रजीत नगला चैनल से 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। इनको सादर से अभिनंदन कर रहे हैं। लिखिए। बोलिए। मेरा नाम भीमराव अंबेडकर। आपका नाम भीमराव अम्बेडकर। पिताजी का नाम श्री रामजी राव सकपाल। पिताजी का नाम श्री रामजी राव सकपाल। ग्राम अम्बावडे नगर, ग्राम अम्बावडे नगर, जिला रत्नागिरी, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र। महाराजा बड़ौदा नरेश के यहाँ डिप्टी अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बताइए। हाँ। आपकी जात क्या है? जातों का सर्टिफिकेट बना। अरे बिना जात के भैया ना तो कुछ वोट है। कमरा आप देंगे, पैसा हम देंगे, जात की क्या आवश्यकता है? नहीं। हाँ, जात बताइए आप। जात बतानी पड़ेगी। हाँ बतानी पड़ेगी। मेरी जात महार है। अरे बाबू जी। हाँ। देखो हमारी चलत नहीं है। क्यों? अरे कमरा आपको दे दिया, वो घरवाली नमक जान नहीं कमरा दे दो। इतनी चप्पलें बजे 12 चाँदे को नहीं है। तो काय नाम आ जाए जब तुम्हें पे चप्पलें बजे घर वाले की। मैं क्या चलेगी ठीक तो काय के लिए मालिकी पेला था तो हर काऊ को काम घरवाली को आन दो। काय मालिकी पेला काम काम में रुकटियो जाओ, तुम्हारा काम है नहीं। ये चलते नहीं है, क्या करें? हाँ वो हम समझ गए, तुम जोड़ू के गुलाम हो। क्या भैया इसी गांव में रहते हो? हाँ, जान तो ऐसे ही पड़ता है, इसी में रहते। सीधी सीधी बात कहूँ मैं कि मुझे एक कमरे की आवश्यकता है। अच्छा, हाँ, मिल जाएगा कमरा? मिल जाएगा। तो क्या किराया पड़ेगा? ऐसे ही पड़ेगा 1.5 रुपए। 1.5 रुपए? हाँ चलो कम से कम सस्ता तो बताया भाई। अरे ठीक है, आपको 1.5 रुपया दिया जाएगा। बताइए। सारी सुविधा है उसमें? बिल्कुल सारी सुविधाएं होनी चाहिए। 1.5 रुपया आपको दिया जाएगा। ये जो कोने में लड़के तफड़ी कर रहे हैं, शांत बैठ जाए, व्यवस्था मत बिगाड़ो यहाँ पे। बिल्कुल शांत बैठ जाए, कोई खड़ा मत हो यहाँ पे। देखिए अम्बेडकर जी, हाँ कहिए। एक व्यवस्था है। हाँ क्योंकि जो कमरे दिए जाते हैं, हाँ हाँ। वो जैसे आप ब्राह्मण हैं, नहीं ऐसा है, नहीं क्षत्रिय हैं, नहीं। तो फिर तुम समझ लो कि जो चौथा वर्ण है उसको हम लोग कमरे नहीं देते। यानी आप ब्राह्मण समाज से हैं? जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ। 3 लोगों को कमरे दे सकते हैं। दे सकते हैं। शूद्र समाज को कमरा नो नो अलाउ नहीं हमारे यहाँ। ठीक है भाई, आप जा सकते हैं। मैं शूद्र समाज से हूँ, आप जा सकते हैं। जी जी ठीक है। यहाँ मैं सारे मार्केट में घूमा और किसी भी सज्जन ने मुझे कमरा नहीं दिया, क्योंकि मेरा जन्म महार जात में हुआ और लोग मुझे शूद्र समझते हैं, इसलिए कमरा देने से इनकार कर देते हैं। साथियों,
मुझे क्या आवश्यकता है कमरा लेने की, मुझे क्या आवश्यकता है महाराजा बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने की। है ये कि जब मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ने गया था तो महाराजा बड़ौदा नरेश से मैंने वादा किया था कि जब मैं पढ़ लिख कर विद्वान हो जाऊंगा तो आपके यहाँ 10 वर्ष नौकरी करूंगा। वो हम पर ऋण है और वो महाराजा बड़ौदा नरेश का मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ, इसलिए कमरे की आवश्यकता है, इसलिए मैं कमरा खोज रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। क्या आवश्यकता है कि इनके यहाँ नौकरी करूं, कहीं और कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ कमरा नहीं मिलता है तो चलते हैं और आगे देखते हैं, किसी सराय होटल में जाकर कमरा तलाशूंगा, क्योंकि महाराजा जी की नौकरी करनी है तो सर छुपाने के लिए झोपड़ी की आवश्यकता है, और झोपड़ी मिलेगी तो महाराजा जी का ऋण चुकेगा। यही विचार लेके मैं आगे देखता हूँ किसी होटल और सराय को। भैया हाँ छोटू क्या तो तुम्हारा दोस्त अपना सहयोग कर ले लो। लग गई तो बना लीजिए चाय। हाँ छोटू क्या कर रहे हो? चाय बन रही, बन जाने चाय। पापा चाय बन रही। बन रही? हाँ बन रही। अच्छा बन जाने दो चाय। पापा हाँ कल मुझे चलेगा कहाँ? पापा प्रिया खेले आ जाए। छोटू पापा हमारे पापा तो गोली चढ़ी। किस पर? प्रिया पर। छोटू गोली तुम्हारी चली, इस पर गोली कल न जाके। पापा बाइन कही के पिलिया पिलिया खेले आओ। छोटू मैंने तुमसे कहा समझ में नहीं आता है? तपलिया में अगर बिस्मिल्लाह के साथ खेलोगे तो किसी ने तुमने पिटोगे कि वो 10 हो जाओगे, समझे? घर पे लिवा जा चलो अच्छा। चलिए तुमको लिवा जाती है और तुमसे कोई लिवा जाता है किसी को? बाइन कही पिलिया पिलिया खेलिया। आज के बाद आने सपने निकलना चाहिए, ये कह रहा है तुम। अब नहीं फेंका है कब कभी नहीं कहोगे। हम बता सलाई नहीं रखे। बिल्कुल थोड़ा खत्म कर दीजिए। पापा हाँ बाकी घर कह दीजो मेरे लड़का संगा न जाए। मैं उसके घर कहने जाऊंगा? क्या तुम मरवाना चाहते हो? मैं बदतमीजी तुम करते हो और मैं कहने जाऊंगा? पापा हाँ हमारी सलाह न तुम जो बात है। क्या हुआ? हमारी बात पक्की दोस्ती हुई गई। क्या हुआ? पापा हाँ हम तो भाई संगे रहे। उसके संग हंटर लाना जाते, ये साथ बैठते उसके हमसे। पापा अब ना जाओ करें। नहीं जाया करो, अब ना जाओ। नहीं जाया करो। रोज तुम होश के साथ जाया करो दोस्त के साथ। ना जाओ करें। नहीं जाओगे नहीं जाओगे, आइंदा कभी मत जाना उसके साथ। हम बता कह दी हम तो पिलिया पिलिया ना खिलियो अब कब हम कह दिए जाए। जवान बंद कर लीजिए, ये सब दोबारा नहीं आना चाहिए। हाँ छोटू चाय बन गई क्या? बन गए। जाइए होटल में इधर गेस्ट खड़े हुए हैं, उनको चाय दे के आइए। होटल में? हाँ होटल में कौन आएगा? भाई कल से कई लोग खड़े हुए हैं। छोटू हाँ को
ये होटल आपका है? पापा को है। पापा को है? हाँ, तुम किसके हो? हम पापा के। तुम पापा के, होटल पापा को, तुम्हारा नहीं हुआ? हमारा कहाँ आवे जब पापा जब कोई मर जा तब बाकी लड़का के ना आओ थे। इन्हीं इंतजार में हो को पापा मर जाए तो हमें होटल मिल जाए। पापा कबो न मर। पढ़ते लिखते नहीं हो? पढ़ा था कितने में? 2 बीघा। जब बीगन में तुम पढ़ा तो पर तुम बताओ का। अच्छा ऐसा करिएगा, हाँ, तुम अपने पापा से मिलवाइए। क्या कहते? ये बोल देना कि साहब आए हैं और रुकना चाहते हैं। पूछ के आइए पापा को। पापा हाँ छोटू, क्या कहना चाहते हो? एक साहिबान आए हैं। साहिबान आए हैं? तो आदमी आओ एक कोई आ। अच्छा वो क्या कहना चाहते हैं? कहे हम तुम्हारे होटल में रुके हैं। अच्छा होटल रुकेंगे तो ले आइए अंदर। लिवाला हाँ लिवा लाइए। अब आई अभी लिवा लाइए। अब हाँ अभी हाँ। ऐसा है भाई, हम अपना काम स्वयं करते हैं। अब काम उठाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप उठाई गिरे। ये अटैची मेरी है और मैं अपनी स्वयं ले जाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप चोर हैं, लेकिन अपना सामान स्वयं लेकर चलता हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ छोटू, हाँ बाबूजी आ गए हैं तो बाबू ने पूछा किस लिए आए बाबूजी? बाबूजी अरे ब्राह्मण भी आएगा। हमारे यहाँ हर आदमी रह सकता है, हर आदमी खाना खा सकता है। नहीं फिर तो आपकी बात बिल्कुल खराब है, क्योंकि क्या हुआ? जबकि आप में बाल्मीकि भी आ सकता है, सब भी आ सकते हैं। हाँ, हम समझ हमारा लोड़ा इयो नहीं है, हमारा व्यवस्था इयो है। नहीं तो पर हमारा तो व्यवस्था आपके होटल में रुकना ही बेकार है। ए सोना, और कैसे रुके तो किससे पूछ के किया है? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सूत्रों को क्यों सुनिए तो, कमरा दिया, लगा दे। ये बिजनेस हमारी है। अब चाहते क्या हो? लगा दो। क्या लगाए? भीम अंबर का भाग गए, मारे जाओगे। होटल में लगा दी। आगे लगा समझ गया। अब धुआं हो रहा है धीरे धीरे। हेलो साथियों, ये व्यवस्था है यहाँ की कि सारे राज्य में घूमा, कहीं किसी ने मुझे कमरा नहीं दिया। जैसे तैसे घूमते फिरते पारसी होटल में गया और होटल मालिक ने एक कमरा दिया। और जब कमरा दिया तो उस होटल मालिक को मारा पीटा गया, होटल में आग लगा दी गई, हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। क्या करूं क्या ना करूं? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मौत आई। अगर मैं नौकरी छोड़ता हूं तो महाराजा जी का ऋण नहीं चुकता है, और अगर नौकरी करता हूं तो सर छुपाने के लिए झोपड़ी नहीं है। मैं करूं तो करूं क्या? मानवता से भी नीचा लोग मेरे संग करे व्यवहार, पानी भी हो नसीब नहीं, ऐसी सर्विस करना है धिक्कार, ऐसी सर्विस करना है धिक्कार। इसलिए
मैं महाराजा बड़ौदा नरेश के यहाँ जाऊंगा और महाराजा बड़ौदा नरेश को बताऊंगा कि राजन, जब मुझे एक कमरा नहीं मिल सकता आपके राज्य में तो मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा, और इस नौकरी से त्याग पत्र महाराजा जी को दूंगा और उनसे कहूंगा कि राजन, मुझे अपने यहाँ से मुक्त कर दीजिए। देखिए बेचारे अम्बेडकर जी आएंगे। मैं एक कुर्मी समाज का राजा होते हुए और हम अपने राज्य में उनके ठहरने के लिए झोपड़ी नहीं दे सके। क्या करूं क्या ना करूं। अम्बेडकर जी कहीं आसमान के नीचे अपनी रात नींद रुकी, उन्होंने सताई होगी, उन्होंने की होगी रात भर। बेचारे अम्बेडकर जी आते होंगे और अपनी वो जो पिता है वो हमको कुछ बताएंगे। क्या करूं क्या ना करूं। इस देश की व्यवस्था बहुत हालत खराब है। महाराजा बड़ौदा नरेश की जयकार हो। कहिए अम्बेडकर जी। राजन, कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेदार होता बिना
इधर अपनी यहाँ की इंडिया की सिचुएशन है, ठीक है। वो लंदन की वो अपनी कुछ व्यवस्था बनेगी तो हो सकता है कि बात बन सकती है। ठीक है, मैं लंदन जाऊंगा और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की सिचुएशन है, उसे लेकर लंदन सरकार के सामने उठाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जब आपने यहाँ सारा कुछ देखा है तो इस दलित शोषित समाज के साथ अत्याचार मत होने दीजिए, इनको कुछ ना कुछ अधिकार जरूर दीजिए। जाइए बेटा।
के लिए लंदन जा रहे हैं बहनों और भाइयों, हमारा समाज गरीब है और उस समय की बात है, बहुत पैसा कहां से आया। सन 28 में बाबा साहब अम्बेडकर 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से साइमन कमीशन लाए थे, हमारी तुम्हारी, जब यहाँ से बाबा साहब लंदन गए और उस समय पैसा के पास नहीं था, क्या करें क्या ना करें, तो कुछ किराए के लिए भी व्यवस्था होगी तो वही तो लोग जाएंगे, तो वही व्यवस्था कुछ अगर बन जाए समाज से तो ठीक। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तुलसीपुर निवासी ये हमारे किराए के लिए व्यवस्था की है, हम उनको हमारा मंडल भाई साहब को जय भीम नमो बुद्धाय करता है। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार ग्रंथ सिंह नगला चैन सुख से हैं, ये जो दे रहे हैं 20 रुपए का पुरस्कार, इनको सादर जय भीम करते हैं। साथियों, आप लोगों ने एक एक पैसा एकत्रित किया। हमारे भाई साहब आदत फोटो स्टूडियो भाई साहब ने ये 50 रुपए दिए लंदन जाने के लिए, हम उन भाई साहब को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। सहारा घर बच्चों से भरा रहे,